लेकिन कहाँ छुपू? बाथरूम में। हाँ हाँ। आप चारों में से टेम्पो ड्राइवर कौन है? हम चारों टेम्पो ड्राइवर है। सेठ जी, ये तो चारों टेम्पो ड्राइवर ही है। आपने तो एक का ही बोला था। लगता है पूरी गैंग लेके आया है। लेकिन सेठ जी, इन 4 में से आपके वाला टेम्पो वाला कौन सा है? इनमें से तो कोई नहीं है। हाँ, बोलो भाई, क्या काम है? वो बॉस बताएंगे, बॉस अभी आ रहे। नमस्कार सेठ। तुम आप कौन है भाई? मैं इस एरिया का टेम्पो एसोसिएशन का लीडर हूँ। अच्छा, तो क्या हुआ? मतलब यहाँ क्यों आना हुआ? कैसे आना हुआ? चंदा लेने। अगले महीने गणपति का फंक्शन है ना, अपने स्टेशन रोड वाला गणपति। और चंदा लेने आए? चंदा मांगे? हाँ जरूर जरूर, उसमें क्या, हमेशा देते हैं। ये लो 2000। हाँ 2000 ले भाई, रसीद बना दे। हाँ सेठ। हाँ, थैंक यू। चले। ओके। गणपति बाप्पा। मोरिया! 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 सेठ जी, ये तो आपके वाले टेम्पो वाले नहीं थे। आप खामोखा डर गए। अरे मैं डरा नहीं था भाई, चिंता हो रही थी। यहाँ लाखों का माल पड़ा है ना, तो तोड़ फोड़ कर दे आके, तो इसलिए चिंता हो रही थी। मुझे डरा कोई नहीं था। ओहो, फिर से मक्खी जानी जी का फोन है। पहले मुझे किया, अब देखा बागा को किया। नटू काका, आप ही बात कर लीजिए ना। नहीं नहीं भाई, वो पेमेंट की ही बात होगी, तू ही बात कर ले। मैं क्या बोलूं सेठ जी? बोल दे सेठ जी अभी नहीं आए, आते हैं तो फोन कराता हूँ। ठीक है। हेलो, कौन बोल रहा है? मक्खी जानी? यहाँ पे कोई मक्खी जानी नहीं रहते हैं, ये रॉन्ग नंबर है, सॉरी। अरे साईं, मैं मक्खी जानी ट्रेडर से मक्खी जानी बोल रहा हूँ। ओ मक्खी जानी जी, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या काम था? वो जरा पेमेंट का बात करना है बाबा। पेमेंट? सॉरी, हाँ वो क्या है मक्खी जानी जी, हमारे सेठ जी अभी तक दुकान में आए नहीं हैं। अभी तक नहीं आए? ठीक है यार, मैं डायरेक्ट जेठालाल को फोन करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप उनको डायरेक्ट फोन मत करना। क्यों? वो उनका फोन यहीं भूल गए हैं। अरे यार, तुम अभी अभी तो बोला था कि वो आए नहीं है। आए थे, सुबह आए थे, लेकिन उनको अर्जेंट कहीं बाहर जाना पड़ा, और देखो ना, अपना फोन भी यहीं भूल के चले गए। वो जैसे ही आएंगे मैं तुरंत आपको फोन करवा दूंगा। आते ही फोन कराना, मुझे ज्यादा इंतजार मत कराना। बड़े सयाने कह के गए हैं कि सागर को नदियों का, नदियों को बादल का, बादल को बिजली का इंतजार करना ही पड़ता है। बाकी तो जैसी जिसकी सोच। क्या बोल रहा है यार? ठीक है ठीक है, सागर, बादल, बिजली, पानी, बरसात सब बोलता है, पेमेंट का बात ही नहीं करता, और तुम घड़ी घड़ी मुझे देखता है। क्या बोला? कुछ बोला नहीं, फोन रख दिया। हाश बोला टली। ओ, ये मक्खी जानी जी का ही फोन होगा। जब तक वो आपसे बात नहीं करेंगे, तब तक फोन कर करके हमें परेशान करते ही रहेंगे। आप प्लीज एक बार उनसे बात कर लीजिए ना। ठीक है, मैं बात करता हूँ। हेलो। हाँ जी, क्या? कौन? कौन क्या? मैं बोल रहा हूँ। अरे सॉरी सॉरी बापू जी, सॉरी, वो क्या, एक व्यापारी का फोन आने वाला था ना, तो दिमाग में वही था। सॉरी सॉरी, बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, मैंने सिर्फ ये पूछने के लिए फोन किया था कि
तू दुकान बराबर पहुंच गया ना? हाँ, कब का? हाँ। और देख जेठा, मैं क्या कहता हूँ, हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे हादसे होते हैं कि हमें ना छूट के सामने वाले के साथ दलीलबाजी में उतरना पड़ता है। और मैं ये भी समझता हूँ कि गुस्सा आ जाता है, लेकिन ऐसे मौके पर जेठा दिमाग थोड़ा शांत रखना चाहिए, क्योंकि क्या है ना, गुस्से से किसी का भला नहीं होता। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी 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 बाबूजी, जी जी। और क्या है ना जेठिया कि सुबह सुबह झगड़ा करने से हमारा दिन खराब जाता है, मूड भी खराब हो जाता है, तो इसलिए झगड़ा करने का ही नहीं ना। नहीं, बराबर बाबूजी, आगे से ध्यान रखूंगा। हाँ, ठीक, अभी रखता हूँ। हाँ, और हाँ सुन, वो मेरा दोस्त है ना नाथिया, तो उसकी तबीयत जरा ठीक नहीं है, तो उसकी खबर पूछने में जा रहा हूँ। जी बोले बोले। अच्छा बापूजी, संभल के जाना। हाँ, तू चिंता मत कर जेठा, मैं संभल के ही जाऊँगा। हाँ, मेरी चिंता मत कर। ठीक है बापूजी। चल रखता हूँ। जी जी बाबू। ये टेम्पो वाले की वजह से बेचारे बापूजी को मेरी कितनी चिंता हो रही है। ना लेना ना देना, अच्छा भला सोसाइटी से दुकान आ रहा था, सुबह सुबह टेम्पो वाले ने पूरे मूड का सत्यानाश कर दिया। सेठ जी, आपका मूड ठीक करने के लिए मैं एक मस्त आइडिया दूं? क्या? भजिया पार्टी। भजिया पार्टी? हाँ सेठ जी, मस्त बारिश का मौसम है, इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म भजिया हो, तीखी तीखी चटनी हो और तली हुई मिर्ची हो, खाने का जो मजा आएगा, जो मजा आएगा। हाँ, देखिए देखिए सेठ जी, ये सब सुनते ही आपका मूड अच्छा होने लगा है। सोचिए ये सब खाने के बाद आपका मूड कहां से कहां पहुंचेगा। मंगा 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 भजिया मंगा। अरे मंगवा ले क्या सेठ जी, मैं खुद जाता हूँ और मस्त गर्मा गर्म फ्रेश बनवा के लाता हूँ। लेके आ लेके आ लेके आ लेके आ। अच्छा आइडिया ले आया बाघा। ये भजिया की वजह से सेठ जी का टेम्पो वाले का टेंशन दूर हो गया। क्या लगता है वो टेम्पो वाला कुछ करेगा तो नहीं ना? अरे नहीं नहीं, उसकी हिम्मत ही नहीं होगी। अरे क्या हिम्मत नहीं होगी? तुम्हें सुना नहीं वो कैसे धमकी देके गया था? देख लूंगा तुम्हें। माँ, हाँ, मुझे वैसे भी वो सिर फिरा लग रहा था। आजकल कैसा जमाना हो गया है, गुस्से में आकर लोग किसी को कुछ भी धमकी दे देते हैं। आजकल इंसान का कोई भरोसा ही नहीं है। भिड़े, कुछ पता चला वो टेम्पो वाला सोसाइटी में क्यों आया था? हाँ, नहीं, मैंने इंक्वायरी की सोसाइटी में, सबको पूछा कि किसी ने टेम्पो मंगवाया था, तो सबने मना कर दिया, तो पता नहीं क्यों आया था वो। नहीं, कुछ काम होगा तभी आया होगा ना, वरना यहाँ क्यों आता? वो जो भी काम से आया हो, पर अभी मुझे जाना होगा, क्लिनिक में काम है, एक पेशेंट आने वाला है ना। डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए आइए, चलिए मैं चलता हूँ। चलो भिड़े, मैं भी निकलता हूँ, मुझे भी एक आर्टिकल लिखना है। क्यों, आज प्लेस नहीं जाना? नहीं, आज वर्क फ्रॉम होम है। अच्छा चलो, गुड डे गुड डे गुड डे। सखाराम, चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपनी सोसाइटी सुरक्षित है। हाँ चाचा जी। हाँ, आप कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ, मेरे एक दोस्त के वहाँ जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, जरा संभल के जाना। मतलब? नहीं, वो थोड़ी देर पहले वो टेम्पो वाला धमकी देके गया है ना कि देख लूंगा, इसलिए बोल रहा हूँ। अरे भाई भिंडी मास्टर, तू चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ। हाँ, उसमें कोई शक नहीं। चल। हाँ, मैं क्या बोलता हूँ चाचा जी, हाँ, मैं सखाराम पे छोड़ दूँ आपको दोस्त के घर? अरे भाई भिंडी मास्टर, मैंने बोला ना, तू चिंता मत कर, मैं चला जाऊंगा। और अब्दुल, कैसे हो? सब ठीक है ना? सब ठीक है। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। कहाँ जा रहे हो? मेरे एक दोस्त के वहाँ जा रहा हूँ। अच्छा, आप यहाँ पर रुकिए, मैं अभी रिक्शा लेकर आता हूँ। अरे नहीं भाई, सुन भाई, मुझे बाहर से रिक्शा मिल जाएगी, तू अपना काम कर। ठीक है चाचा जी। हाँ? शिकार जाल की ओर आ रहा है, तैयार रहना।
तुम भाई? अरे एक छोड़ो, एक कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? अरे अरे छोड़ो, एक छोड़ो, एक छोड़ो, एक छोड़ो। अरे कौन है? ये लोग चाचा जी को कहाँ लेके जा रहे हो? चाचा जी को कहाँ लेके जा रहे हो? रुको रुको, अरे कोई बहन को रुकाओ। छोटा भाई जेठालाल, मैं मखीजानी बोल रहा हूँ। आप जिस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं वो उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध नहीं यार, अभी अभी तो रिंग बज रहा था। ये आपका फोन स्विच ऑफ हो गया अभी। अरे ये क्या कर रहे हैं नट्टू काका? 1 मिनट सेठ जी। बागा कुछ भी मत बोलना, तेरा फोन अभी के अभी स्विच ऑफ कर दे। और ये मेरा फोन भी हो गया स्विच ऑफ। नट्टू काका ये क्या कर रहे हैं? सब फोन स्विच ऑफ क्यों कर रहे हैं आप? सेठ जी जब तक हमारी भजिया पार्टी खत्म नहीं होगी तब तक सब फोन बंद, ताकि मक्खी जानी जी फोन कर ही नहीं सके। हाँ ये अच्छा आइडिया है नट्टू काका। अरे भजिया आया नहीं अभी तक। जेठा भाई का फोन नहीं लग रहा है। मीरा भाई, मीरा भाई, सोनी भाई, हाथी भाई, अंजलि भाभी, पोपट भाई, छोटी भाई, हाथी भाई, जल्दी जल्दी। क्या हुआ अब्दुल? क्या हुआ? अरे पोपट भाई, अय्यर भाई। क्या हुआ अब्दुल? क्या हुआ अब्दुल भाई? आप इतना चिल्ला क्यों रहे? अंजलि भाभी बहुत बुरा हो गया। क्या? अरे लेकिन अब्दुल इतने टेंशन में क्यों? तुम हुआ क्या है? क्या हुआ क्या? पोपट भाई बहुत बुरा हो गया, बहुत बुरा हो गया। हाँ पर अब्दुल हुआ क्या है वो तो बता। हाँ अब्दुल भाई क्या बात है? हाँ चाचा जी को चाचा जी को क्या झालंय चाचा जी ना? चाचा जी को। अब्दुल अब्दुल पहले तू सांस ले, फिर आराम से बताना क्या हुआ। कोमल तुम जरा पानी ले आओ। हाँ लाती हूँ। चाचा जी किडनैप हो गए। क्या क्या बोला, क्या बोला? मीरा भाई, चाचा जी किडनैप हो गए। अरे क्या बोल रहा है तू? पोपट भाई, चाचा जी किडनैप हो गए। अब्दुल जरा डिटेल में बोलो कि हुआ क्या है। हाँ जल्दी बोल। ये सब मेरे आंखों के सामने हुआ है। वो लोग एक लाल रंग की वैन में आए थे और पलक झपकते ही चाचा जी को उठा कर लेके गए। और मैं कुछ नहीं कर पाया, चाचा जी को बचा नहीं पाया। अरे देवा। अब्दुल तुमने उन गुंडों को देखा? नहीं, क्योंकि गुंडों ने चेहरे पे मास्क पहना हुआ था, इसलिए मैं देख नहीं पाया। अब्दुल तूने देखा वो लोग चाचा जी को किस तरफ लेकर गए? पता नहीं, लेकिन मैंने वैन का रोड तक पीछा किया। वो लोग वैन को तेजी से भगाकर मेरे आंखों से ओझल हो गए। ओह माय गॉड। 1 मिनट, मुझे लगता है ये वही टेम्पो वाला होगा जो यहाँ आया था टेम्पो लेके। उसने जेठा भाई को धमकी भी दी थी। हाँ, लगता है टेम्पो वाले ने चाचा जी को किडनैप किया है। बरोबर है। अगर वो मेरे हाथ लग गया ना तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसकी दुनिया हिला दूंगा। अरे एक मिनट, ऐसे किसी भी निर्णय में पहुंचने की जरूरत नहीं है। अब्दुल तुमने उस वैन का नंबर नोट किया था? नहीं, उस वक्त चाचा जी की टेंशन में मुझे कुछ सूझा ही नहीं। हे भगवान, अब्दुल भाई ने उनका चेहरा नहीं देखा, गाड़ी का नंबर नोट नहीं किया। अब हम लोग चाचा जी को ढूंढेंगे कैसे? नक्को जाए नू, उसका टायर पंचर हो जाए, टायर फट जाए, उसकी गाड़ी बंद हो जाए। टेम्पो वाले के गुंडे हमारे चाचा जी को कहाँ लेके गए होंगे? हे भगवान, हम चाचा जी को कहाँ ढूंढेंगे अब? एक काम करते हैं, चलो पुलिस स्टेशन जाते हैं। हाँ अरे एक मिनट,
पुलिस को बाद में इन्फॉर्म करते हैं, सबसे पहले जेठालाल को इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना। अरे जेठा भाई को मैं कब से फोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, उनका फोन लग ही नहीं रहा है। अब्दुल, बारिश का मौसम है, नेटवर्क का इश्यू हो सकता है, लेकिन ट्राई तो करते रहना चाहिए ना। मैं भी रोशन को फोन करके बुला लेती हूँ। हाथी भाई तुम्हारा फोन आप मैं भी आलिया को फोन कर देती हूँ। हे भगवान, तारक तो जयपुर गए हैं। अगर उनको पता चलेगा तो उनको तो बहुत बड़ा झटका लगेगा कि चाचा जी किडनैप हो गए। आप लोग सबको इन्फॉर्म कीजिए, हम लोग बाहर जाके देखते हैं। हो सकता है किसी और ने वैन का नंबर देखा हो, या आप जिस जगह से चाचा जी किडनैप हुए वहां से हमें कोई सुराग मिले। अक्सर गुनहगार ऐसी जगहों पे सुराग छोड़ देते हैं। सही बात है। चलिए चलिए हाथी भाई, चलो चलो चलो। भगवान, ये कौन सी नई मुसीबत आ गई। देखो मेरा ऑर्डर का सामान भी यही गिर गया। मैं ऑर्डर देने के लिए जा ही रहा था कि अचानक चाचा जी की आवाज आई। मैंने देखा एक रेड वैन उनको उठा के लेके जा रही थी। तो मैं वैन के पीछा किया, जो से भागा तो वो ऐसे निकल गई। इस तरह? हाँ, इस तरह से। अरे वो देखो टायर का निशान। देखो चाचा जी की चप्पल। अरे हाँ, ये तो चाचा जी की चप्पल है। हाँ, वो चाचा जी वैन से निकलने की कोशिश कर रहे होंगे, उस वक्त चप्पल गिर गया होगा। चाचा जी ने बचने के लिए बहुत स्ट्रगल की होगी। यहाँ पे कुछ और नजर नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, आसपास की दुकानों में पूछते हैं, शायद किसी ने वैन को जाते हुए देखा। हाँ, चलो चलो चलो। वैन इसी रास्ते से गई है। अच्छा, हाँ। मैं वहाँ पूछता हूँ। मैं उधर पूछता हूँ। मैं यहाँ पूछता हूँ। मुझे भी तो बताओ क्या करना है। हाथी भाई, आप वहाँ जाके पूछे उस दुकान में। पहले ही बता दिया होता। आपने यहाँ से किसी लाल कलर की वैन को जाते हुए देखा? इससे ज्यादा सनसनीखेज, इससे ज्यादा खतरनाक क्या होगा। दिन दहाड़े गोकुल धाम के बाहर से अब्दुल की आंखों के आगे चंपक चाचा का अपहरण हो गया है। उठा के ले गए उन्हें। कौन है ये लोग? क्यों लेके गए चंपक चाचा को? लगता है ये उसी टेम्पो वाले का काम है। वही टेम्पो वाला याद है ना आपको, जिसका जेठालाल से झगड़ा हुआ था, उसने धमकी दी थी, कितने खतरनाक अंदाज में कहा था कि वो छोड़ेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। और मुझे लगता है उस टेम्पो वाले ने जेठालाल से बदला लेने के लिए चंपक चाचा का अपहरण करा लिया है अपने कुछ लोगों को भेज के। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चंपक चाचा को कहाँ लेके गए? जेठालाल का फोन भी नहीं लग रहा है, कैसे ढूंढेंगे उन्हें? कहाँ गए हैं चंपक चाचा? ये तो ईश्वर ही जाने कि वो कहाँ गए। लेकिन इतना जरूर तय है कि यहाँ जो कुछ भी होने वाला है बहुत रोमांच और उत्सुकता के साथ होने वाला है। बनाए रखिए अपनी उत्सुकता और जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ मित्रों, निश्चित तौर पे आपको याद होगा कि 28 जुलाई वो दिन है जब तारक मेहता की शुरुआत हुई थी 2008 में। उस दिन के बाद से इस दिवस को मनाते हैं हंसो हंसाओ दिवस के रूप में। और आपसे भी अनुरोध करते हैं कि हमारे साथ मिलकर बनाइए। बस कुछ ज्यादा नहीं करना। आपके जीवन में कुछ किस्से ऐसे हुए होंगे, कुछ घटनाएं जो लोगों को हंसा सकती है, आपको खुद को भी और लोगों को भी। तो उन किस्सों को हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे शेयर कीजिए और लोगों को हंसाइए। #TMKOC, #TMKOC स्माइल ऑफ इंडिया, #हंसो हंसाओ दिवस। और हाँ, यहाँ चंपक चाचा को कहाँ लेके गए होंगे, कहाँ होंगे चंपक चाचा, क्या होगा उनका, जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। ये भगवान, ये क्या हो रहा है? जेठा भाई का फोन लग ही नहीं रहा है। ये दुकान पर भी फोन नहीं लग रहा है। ये बागा भाई का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। नट्टू काका का भी फोन नहीं लग रहा है। अरे ये सबका फोन बंद क्यों है? क्या पता। ये लो आ गए ये लोग। क्या हुआ, कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला। हमने आजू बाजू में इंक्वायरी की, किसी ने बयान नहीं देखी। बस ये चाचा जी की चप्पल मिली बाहर। जेठा भाई, नट्टू काका, बागा में से किसी का फोन लगा? नहीं, सबके फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। क्या? तो दुकान में फोन किया था। भिड़े भाई, लैंडलाइन पे भी फोन नहीं लग रहा है। अरे कैसा आदमी है जेठालाल, ऐसे इमरजेंसी के टाइम पर सारे फोन बंद रखता है। अरे खुद का फोन तो बंद रखा है, लेकिन नट्टू काका, बागा, दुकान का लैंडलाइन सब बंद है।
पोपट भाऊजी उनको क्या पता ऐसी कोई इमरजेंसी आएगी। हो सकता है वो सब कोई काम में हो। हाँ, पर हमने सबको कॉल मी अर्जेंटली का मैसेज छोड़ दिया है। यारो, ऐसे कैसे कोई चाचा जी को किडनैप करके हमारे गोकुलधाम से लेके जा सकता है? तुम लोग कर क्या रहे थे? अरे सोडी, हम सब घर पे थे भाई। वो तो अच्छा हुआ कि अब्दुल ऑर्डर देने जा रहा था तो उसने देख लिया, वरना तो हमें पता ही नहीं चलता कि चाचा जी किडनैप हो गए। एग्जैक्टली। अरे एक बार ये किडनैपर मेरे हत्थे चढ़ जाए, इन्हें तो तुम्हें छेड़ूंगा नहीं। लेकिन ये पूरी बात में जय दलाल किधर है? इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया और वो अभी तक नहीं आया। हम लोग जेठा जी को कब से फोन करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। हमने सबको फोन लगाए, जेठा भाई को, बागा भाई को, नट्टू काका को, दुकान की लैंडलाइन पे सबके फोन बंद आ रहे हैं। दुकान में किसी का फोन नहीं लग रहा है, ऐसा क्या बात होगा? ये 1 मिनट, कहीं जेठा भाई को भी किडनैप तो नहीं कर लिया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए। हे भगवान, अब क्या होगा? अब क्या होगा? अरे अंजलि भाभी, तुझे चिंता ना करो, और भगवान जी की कृपा से सब अच्छा ही होगा। हाँ, और यहाँ पे खड़े रह के ऐसे तर्क वितर्क करने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग जेठा की दुकान पे जाते हैं, वहाँ जाके पता चल जाएगा। हाँ हाँ, हम लोग आप सबके साथ फोन पे टच में रहेंगे और जरूरत पड़ी तो आप लोग सीधा पुलिस स्टेशन आ जाना। चलो 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 चलो। आ जाओ, पीछे आ जाओ। सारा गलती जय दलाल का है। वो जय दलाल ने टेम्पो वाले से झगड़ा किया, उसका सजा चाचा जी को मिला। वो टेम्पो वाले ने बदला लेने के लिए चाचा जी को टारगेट किया। सही बात है, जेठा भाई को उस टेम्पो वाले से झगड़ा करना ही नहीं चाहिए था। चाचा जी को कुछ भी हुआ ना तो उसका सारा ब्लेम मैं जय दलाल को देगा। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि एक साधारण सा टेम्पो वाला इतना गंभीर क्राइम कैसे कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता बेटे, बिल्कुल कर सकता है। वो दिखने में भी कितना खतरनाक था। हाँ, और उसने जेठा भाई को बोला भी तो था, मैं तुम्हें देख लूंगा। अरे हाथी भाई झगड़े में बोलते हैं देख लूंगा, लेकिन उसका ये तो मतलब नहीं ना कि वो वैन लेके आएगा, किसी का भी किडनैप कर लेगा। अब्दुल, आजकल के बंदों का कुछ पता नहीं चलता, और देखने में कुछ और होते हैं और हकीकत में कुछ और। मुझे तो वो टेम्पो वाला किसी बहुत बड़ी गैंग का मेंबर लग रहा है। ऊपर भाई, आप ये कैसे कह सकते हैं? अरे भाई, जिस तरह से चाचा जी का अपहरण हुआ है, उसे देखते तो यही लगता है कि उसने पूरी प्लानिंग के साथ इस काम को अंजाम दिया है। भाई, देखा नहीं आप लोगों ने, जिस तरह से जानवर अपने शिकार के लिए छुप के खड़ा रहता है, ठीक उसी तरह उस वैन वाले ने सोसाइटी के बाहर वैन को खड़ा किया था, और जैसे ही चाचा जी को आते हुए देखा, उसने वैन को बाहर निकाला, चाचा जी का किडनैप किया और वहाँ से ऐसे रफा दफा हो गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। सही बात है, इंसान पहले जानवर था, फिर इंसान बना, अभी फिर से जानवर बना। ये जय दलाल ने झगड़ा करके सबको प्रॉब्लम में डाल दिया। भगवान करे जेठा भाई को कुछ ना हुआ हो, वरना हमें सीधा पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। अरे मैंने तो अफसोस हो रहा है कि आज सुबह मैं सोसाइटी में क्यों नहीं था। अगर मैं सोसाइटी में होता तो उस टेम्पो वाले की वही छुट्टी कर देता हूँ। हाथ लगने तो एनु मैं छट्टा का नहीं बोल के हैंडल क्यों छोड़ रहा है भाई? स्टीयरिंग पकड़ के रख। मेरा पत्रकार दिमाग कह रहा है उस टेम्पो वाले ने ही चाचा जी को किडनैप किया है। बस दुआ करो जेठालाल को कुछ ना हुआ हो। गॉड, ये जेठा भाई का फोन लग ही नहीं रहा है। हुकुडा जी, सुठाइयो से हमने उनको गुंडे जैसे उस आदमी के मुंह ही नहीं लगना चाहिए था। वो गुंडा ही था कोमल भाभी, ये तो कोई शरीफ आदमी इतनी छोटी सी बात पे इतना थोड़ी झगड़ता है। और गलती हो भी जाती है तो माफी मांग लेते हैं। तो मुझे बराबर याद है उसने क्या कहा था, देख लूंगा तुम सबको, सबक सिखाऊंगा। देखो, और उसने ये भी कहा था कि मुझसे पंगे लेना तुम लोगों के लिए बहुत भारी पड़ेगा। और जाते जाते खुन्नस कैसा दे रहा था चाचा जी और जेठा भाई को। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि जेठा भाई को कुछ ना हुआ हो। आगे या भजिया वाला आगे या। वाह 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 नट्टू काका, क्या खुशबू आ रही है नहीं भजिया की। सेठ जी, खुशबू से इतना मजा आता है तो खाने के बाद तो कितना मजा आएगा। हाँ यार, ला जल्दी जल्दी प्लेट में निकाल के लेके आ भाई, अब रहा नहीं जा रहा, जल्दी। जी सेठ जी। वाह सेठ जी, शुरू करते हैं भजिया पार्टी। हाँ लीजिए नट्टू काका।
दुकान में तो कोई नहीं है। सब किडनैप हो गए क्या? अरे जगन है तो सही। छगन नहीं मगन। मगन, नट्टू काका बागा किधर है? अरे जेठा के बारे में पूछो ना। अरे वो तो किडनैप हो गया ना। किसने बोला? माधवी भाभी ने बोला ना सोसाइटी में। उसने अनुमान लगाया था पोपटलाल। मगन जेठालाल कहाँ है? नट्टू काका बागा सब कहाँ है? इधर नहीं है। तू किधर है? गोडाउन में। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि जेठा भाई सही सलामत है। चलो गोडाउन में चलते हैं। रुको रुको रुको, जेठा भाई को हम डायरेक्ट नहीं बताएंगे कि चाचा जी किडनैप हो गए, ठीक है? क्या बाबू जी किडनैप हो गए? सेठ जी! रुको, क्या करो मगन? जेठालाल को ऐसे नहीं बताना है कि चाचा जी किडनैप हो गए। उसे सदमा लग सकता है। तुम अपने काम में मगन रहो। बाबू जी किडनैप हो गए। बताना पड़ेगा। शांत शांत शांत। अरे मगन शांत हो जाओ। बाबू जी किडनैप हो गए, सेठ जी को बताना पड़ेगा। अरे धीरे बोलो, सबको पता चलेगा। धीरे। हे भगवान, क्या हो गया? बाबू जी किडनैप हो गए, सेठ जी को बताना पड़ेगा। कब से बोल रहे हैं कि चुप हो जा पर तू चिल्लाई जा रहा है। वो जेठा प्रा को एकदम से नहीं बताना है कि चाचा जी किडनैप हो गए। समझ ही नहीं रहा है। तुम क्यों चिल्ला रहे हो? टेंशन में कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सॉरी। देखो मगन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी सीरियस सिचुएशन। छो अय्यर हो, इसका नाम मगन है, मॉर्गन नहीं है। हिंदी। सॉरी। देखो मगन, समझने का कोशिश करो। अभी हम जेठालाल को एकदम से नहीं बता सकते कि चाचा जी का किडनैपिंग हो गया। नहीं तो उसको झटका लगेगा। हम गोडाउन में जाकर उसको आराम से बताएंगे। तब तक तुम दुकान का ध्यान रखो, ठीक है? चलो। चिंता मत करो, चाचा जी मिल जाएंगे। वाह बगा वाह, सच में ये भजिया खाकर तो मूड कहाँ का कहाँ पहुँच गया। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। जेठालाल, अरे छोटी भिड़े हैं, पोपटलाल, आतिफ भाई, अय्यर भाई, अब्दुल, आप सब यहाँ। जेठालाल तुम भजिए खा रहे हो? अरे बगा, जा सबके लिए गर्मा गर्म भजिया लेके आ जा। जी नहीं खाना, भजिया नहीं खाना है। तुम ये बताओ कि तुम तीनों के फोन क्यों बंद आ रहे हैं? कौन तीनों? अरे भाई तुम, नट्टू काका बागा और दुकान का लैंडलाइन। तो चारू है। अरे हाँ, चारों के फोन बंद क्यों आ रहे हैं? वो दरअसल एक व्यापारी है, मक्खी जानी। सुबह से परेशान कर रहा है। तो मैंने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, जब तक भजिया पार्टी खत्म ना हो जाए तब तक सबके फोन बंद कर देते हैं। वहाँ हम सब लोगों का तुमको फोन कर करके जान निकल गया और तुम यहाँ पे भजिया पार्टी करते हैं। अरे पर आप सब मुझे फोन क्यों कर रहे थे, वो तो बताओ। अरे क्या हुआ, बताओ, फोन क्यों कर रहे थे? जेठा प्रा, बाबू तू दस। जेठालाल, बात यह है कि भिड़े तू बता। जेठालाल, बात क्या है वो आतिफ भाई बताएंगे। बताइए। जेठा भाई, बात यह है कि अब्दुल तुम बताओ ना। अय्यर भाई के होते हुए मैं कैसे बता सकता हूँ? अय्यर भाई, आप बताइए ना। अरे आप सब ये क्या तुम बताओ खेल रहे हो? बताओ भाई, क्या हुआ? मुझे टेंशन हो रहा है। जेठा भाई, बात है ही टेंशन वाली। अरे वो तो समझ में आ गया, लेकिन क्या बात है वो तो बताओ। दरअसल चाचा जी। क्या हुआ बापूजी को? अरे क्या हुआ बापूजी को? चाचा जी ने गुंडों को किडनैप कर लिया। नहीं, गुंडों ने चाचा जी को किडनैप कर लिया। क्या? हाँ जेठा भाई, सोसाइटी के गेट के पास ही चाचा जी का अपहरण हो गया। अरे बाप रे! जेठा भाई, ये सब मेरे सामने ही हुआ है। आज दोपहर की बात है, जब चाचा जी बाहर जा रहे थे तब स्पीड में एक वैन आई और कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? चाचा जी को कहाँ लेके जा रहे हो? मैंने उस वैन का पीछा करके चाचा जी को बचाने की कोशिश की, लेकिन मैं उन्हें नहीं बचा पाया।
वो चाचा जी को ले गए। कौन ले गया बापू जी को? कहाँ ले गए? मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। बता अब्दुल, कौन ले गया? बेटा कंट्रोल यार, कंट्रोल। अरे कैसे कंट्रोल करूं छोटी? कोई बापू जी को उठा के लेके गया। कौन है वो? क्यों ले गया बापू जी को? जेठालाल, ये उस टेम्पो वाले का ही काम है। अरे उसी का काम है पोपटलाल। जेठालाल, याद है ना उसने क्या धमकी दी थी? मेरे पास टेम्पो की 2 चाबी है, लेकिन तुम्हारे पास बाप एक ही है। अरे एक बार वो टेम्पो वाला मेरे हाथ पे चढ़ गया ना, तो उन्होंने मैं छटानी। सोड़ी शांत हो जा भाई, हम कुछ करते हैं ना। क्या करेगा तू? क्या करेगा? क्या जब भी करना था तभी तो कुछ किया नहीं। सेठ जी, अरे सोसाइटी में सुरक्षा जैसी कोई चीज ही नहीं है। कोई भी आके किसी को भी उठा के लेके जाता है। जेठालाल शांत हो जाओ, तुम्हारा गुस्सा मैं समझ सकता हूँ भाई, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है। देखो, चाचा जी का किडनैप सोसाइटी में नहीं हुआ है, सोसाइटी के बाहर से हुआ है, और मेरा अधिकार क्षेत्र सिर्फ सोसाइटी के गेट तक ही सीमित है भाई। और जेठालाल, तुम आत्माराम को क्या बोलता है? चाचा जी का किडनैपिंग आत्माराम का वजह से नहीं, तुम्हारा वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ। क्या बोल रहे हो यार भाई? क्या बोल रहे हैं आप? जेठालाल, तुमने वो टेम्पो वाले से झगड़ा नहीं किया होता तो चाचा जी का किडनैपिंग नहीं होता। बरोबर है जेठालाल, तुम्हारे ये एम के चक्कर में तुमने वो टेम्पो वाले से दुश्मनी मोल ली और सजा बेचारे चाचा जी को मिली। मेरे पास तो इस टेम्पो की दूसरी चाबी थी, लेकिन तेरे पास दूसरा बाप नहीं है। चाचा जी तुम्हें बोल रहे थे कि भाई जेठिया जाने दो, शांत हो जा, लेकिन नहीं, तुमने क्या बोला? जब तक ये टेम्पो वाला मुझसे माफी नहीं मांगेगा मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी तुम्हारे ना छोड़ने के चक्कर में वो चाचा जी को पकड़ के लेके गया। बराबर है, जो कुछ हुआ मेरी वजह से हुआ है। मेरी गलती की सजा बापूजी भुगत रहे। सॉरी बापूजी, मुझे माफ कर दीजिए। जेठालाल जी, माफ कर दीजिए बापूजी। जेठालाल, अपने आप को संभालो यार। अभी हमको ये सोचना है कि उस टेम्पो वाले को कैसे ढूंढना है। संभालो अपने आप को। हाँ, अब किडनैपर का पता तो चल गया है। हमें सिर्फ उस किडनैपर के पास से चाचा जी को छुड़ाना है। हाँ, चलो। चलो मतलब कहाँ चलो? टेम्पो वाले को ढूंढने। लेकिन वो कहाँ? वो तो सोचा ही नहीं। कितने जाएंगे यार? अरे जेठाभरा, तुमको उस टेम्पो वाले के बारे में कुछ पता है? नहीं छोटी, मैंने तो आज उसे पहली बार देखा। बिड़ू, तनु, थोड़ी मुझे भी कुछ नहीं मालूम। मैंने भी सोसाइटी में इंक्वायरी की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। आज झगड़े के टाइम पे मैं वहां होता तो उस टेम्पो वाले का मार मार के टिटरी बना देता। तो उसके दिमाग में किडनैपिंग का के भी नहीं आता। यारो, वो किसी को टेम्पो का नंबर पता है क्या? छोटी, वो टेम्पो लेके भाग रहा था, तभी मैंने पीछे से उसकी फोटो खींची थी। शायद उस पे मिल जाए उसका नंबर। हाँ जेठाभरा, चेक कर। स्विच ऑफ है। हाँ ये देखिए, इसमें तो किसी मक्खी जानी का फोन आ रहा है। अरे मक्खी जानी, आप उसका नंबर ब्लॉक कर दीजिए। कौन ये मक्खी जानी? एक व्यापारी है, सुबह से फोन कर करके परेशान कर रहा है। ये देख। अरे वाह, इसमें तो टेम्पो का नंबर दिख रहा है। अपना काम बन जाएगा। हाँ, दिख रहा है। चलो जल्दी से पुलिस स्टेशन चलते हैं। इस नंबर से पुलिस उस टेम्पो वाले को जरूर ढूंढ लेगी। चलो। जेठालाल, वो चाचा जी की चप्पल मिली थी सोसाइटी के बाहर। तो दूसरी चप्पल कहाँ है? तो चाचा जी के पैरों में होगी ना। हे भगवान, बेचारे बापूजी एक चप्पल के साथ कैसे चल रहे होंगे? छोटी गाड़ी भागा। नहीं, छोटी नहीं, आराम से। अरे अति घाई संकटात नहीं जेठालाल। हाँ बराबर है। तुला कळलं क्या? नहीं मतलब मैंने जो मराठी में बोला वो समझ में आया? नहीं, वो संकट और घाई ये 2 वर्ड से मैंने वो फिगर आउट कर लिया था। सॉरी, तू गाड़ी आराम से चला, कहीं चाचा जी का ढूंढने के चक्कर में हमारा। अरे शुभ से बोले यार भाई। अरे पप्पू, इसको जो बोलना है बोलने दे। और गड्डी मैं चला रहा हूँ और किसी को भी कुछ भी नहीं होने दूंगा, और चाचा जी को भी कुछ नहीं होने दूंगा। चिका भाई, चाचा जी ने सुबह नाश्ता किया था ना? क्यों? वो क्या है ना कि अगर चाचा जी को भूख लगी और उस गुंडे ने चाचा जी को खाना नहीं दिया तो? नहीं आतिफ भाई, खाना पानी सब दिया होगा। खाना दिया होगा तो ठीक, लेकिन पानी नहीं देना चाहिए। क्यों? चाचा जी को कभी भी लघु शंका के लिए जाना पड़ता है ना, और भगवान न करे उनको अगर बांध दिया होगा और उसी वक्त उनको। अरे छोटी गाड़ी भागा। किसका फोन है? बबीता का।
बात करो आप, बात करो भाई। हाँ हाँ बबीता बोलो। अय्यर जेठाजी ठीक तो है ना? वो टेम्पो वाले ने कुछ किया तो नहीं ना? नहीं बबीता, जेठालाल को कुछ नहीं किया। वो तो मस्त मोबाइल बंद करके गोडाउन में भजिया खा रहा था। बबीता जी, तभी मुझे पता नहीं था ना कि वो बापूजी का अपहरण हो गया है, इसलिए। इट्स ओके जेठाजी। अभी आप लोग कहाँ पे जा रहे हो? अभी हम लोग सब पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। ओके। उनको बोलो टेंशन लेने की बात नहीं है, यहाँ पर सब ठीक है। हाँ, और हम चाचा जी को कैसे भी करके छुड़ा के ही रहेंगे। और उस ड्राइवर नूते मैं कैसे भी करके उसकी नानी याद दिला दूंगा। रोशन, हम लोग भी पुलिस स्टेशन आ रहे हैं। एक मिनट रोशन भाभी, एक मिनट। ये स्पीकर की हाँ, ये रोशन भाभी कुछ बोल रहे हैं। हाँ सोनिया, लव यू टू। रोशन तू टड्डन खेलो चे खेलो। मैं लव यू नहीं बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ हम लोग भी पुलिस स्टेशन आ रहे हैं। और सोनिया, तुम लोगों को वहाँ आने की क्या जरूरत है? देखिए, हमको वहाँ आने दीजिए। सब साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ सोसाइटी में हम लोग सोच सोच के और टेंशन में आ जाएंगे। हाँ हाँ प्लीज। हाँ, और क्या है, बुरे बुरे ख्याल आएंगे ना तो हम लोग आपको फोन करके परेशान करते रहेंगे। इससे अच्छा हम लोग पुलिस स्टेशन आ ही जाते हैं ना। हाँ, फोन ना करूँ, डायरेक्ट पहुंचो पुलिस स्टेशन। हाँ आइए आइए बबीता जी, आइए सब लोग आइए। चलो फटाफट पुलिस स्टेशन पहुंच के चालू पांडे जी को सारी बात बताते हैं। थोड़ी फास्ट चला दो। हाँ जरा बापू जी माफ कर दीजिए, सब मेरी वजह से हुआ है। अभी अपने आप को दोष देना बंद करो। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि जेठालाल को कुछ नहीं हुआ। लेकिन चंपक चाचा कहाँ है, किस हाल में है, उन्हें कौन उठा के लेके गया है, इसकी कोई जानकारी गोकुलधाम निवासियों के पास नहीं है। अब गोकुलधाम निवासियों के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, वो है पुलिस। क्या पुलिस हम लोगों की मदद कर पाएगी? क्या पुलिस चाचा जी को ढूंढ पाएगी? क्या पुलिस उस टेम्पो वाले को पकड़ पाएगी? क्या पुलिस चाचा जी को किडनैपर से बचा पाएगी, ढूंढ के ला पाएगी? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन सवालों के समंदर में कोई भी नाव नजर नहीं आती। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आप अपनी उत्सुकता बनाए रखिए। हर सवाल के जवाब मिलेंगे सोमवार को, जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? हंस भाई हंस। आओ मिलकर सभी मनाएं हंसो हंसाओ दिवस। जीवन के 9 रसों में सबसे अनूठा है हास्य रस। हंसी का त्योहार है आया, हंसो हंसाओ दिवस। हंसी से ये संसार जवां है। हर मर्ज की यही दवा है। हंसते हंसते हो जाएगा काम तेरा जो नहीं हुआ है। हंसते रहो, हंसाते रहो, यही है जीवन का कायदा। हंसते रहने से ही होगा जीवन में सबसे ज्यादा फायदा। लाइफ की इस गड्डी का हंसना ही पेट्रोल है। हंसी का कोई मूल्य नहीं है, हास्य बड़ा अनमोल है। दुनिया के दरबार में देखो, हंसी का शाही ठाठ है। हंसी खुशी से रहना यारो, हर शिक्षा का पाठ है। जिसके मुख पर हंसी रहेगी होता उसका सम्मान है। हास्य रसायन बड़ा अनोखा, यही सरल विज्ञान है। बात इतनी समझो प्यारे, जो मुंह लटकाए बंदर है। एक बात की गांठ बांध लो, जो हंसता है वो सुंदर है। अरे मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? हंस भाई हंस। आओ मिलके सभी मनाए हंसो हंसाओ दिवस। 28 जुलाई 2008 इसी दिन आपके प्रिय कार्यक्रम तारक मेहता का उल्टा चश्मा के निर्माता और संचालक श्री असित कुमार मोदी द्वारा इस हंसी के त्योहार की नींव रखी गई। यानी प्रारंभ हुआ था एक कार्यक्रम और उसके बाद आपके प्यार ने इतिहास रचा। और इस दिन को हम मनाते हैं हंसो हंसाओ दिवस के रूप में। जिस तरह से सेट पे हम हंसते हैं और आपके लिए हंसी लाते हैं, खुशियां लाते हैं, मुस्कुराहट बांटते हैं, ठीक उसी तरह आप भी जहां भी हैं हंसी बांटिए, मुस्कुराहट बांटिए, खुशी बांटिए। और इन खुशियों को, हंसी को, मुस्कुराहट को सबके साथ शेयर कीजिए। कुछ मत कीजिए, हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे आइए, अपनी कहानियां और आपके जीवन में जो किस्से हुए हैं उन्हें लोगों के साथ शेयर कीजिए। खुद भी हंसिए, लोगों को भी हंसाइए। #TMKOC, #TMKOC स्माइल ऑफ इंडिया, #हंसो हंसाओ दिवस। यानी कि इस रविवार 28 जुलाई को आप और हम मिलकर मनाएंगे हंसो हंसाओ दिवस और एक नया इतिहास रचेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज आपका चहीता शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा अपने 11 साल पूरे करके 12वें साल में शुभ प्रवेश कर रहा है। इस अनुपम अवसर पर यानी कि 28 जुलाई 2019 के दिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम ने, हमारे सारे कलाकार, टेक्नीशियन, राइटर, डायरेक्टर, सारी टीम ने बहुत उत्साह और उमंग से मनाया। हमें और भी खुशी हुई जब सोनी पिक्चर्स नेटवर्क के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर NP सिंह हमारी खुशियों में सहभागी हुए और हमारा हौसला बढ़ाया। इस शो के जरिए समाज जो बिखर रहा है आज के डेट में, उसको किस तरह से
एक साथ लाया जाए, कैसे लोग एक साथ अभी भी हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, वो आप लोग इस शो में हर हफ्ता दिखाते हैं और इसीलिए शो इतना करीब है लोगों के दिलों के। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी मेहनत के लिए और आपके सहयोग के लिए। थैंक यू। एक ही शो है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जी हाँ दोस्तों, हम वो पतंग है जो आपकी दी हुई हवाओं से उड़ता है। हम वो कारवां है जो आपकी दी हुई दुआओं से आगे बढ़ता है। हम वो ज्योति है जो आपके प्यार से जलती है। हम वो फसल है जो आपकी स्नेह की वर्षा से लहलहाती है। जी हाँ दोस्तों, आपकी दी हुई प्रेरणा से ही लगातार 11 सालों से आकर आपको रोज हंसाते हैं। इस उपलब्धि और योग्यता के लिए हम परम कृपालु ईश्वर को शत शत नमन करते हैं और आप दर्शकों का धन्यवाद करते हैं। इस मंगल अवसर पर हम आपसे वादा करते हैं, जितना प्यार आपने हमको दिया है उतनी दुगनी खुशी, प्यार, हंसी और मुस्कुराहट आपको देने के लिए हम दिन रात, हर घड़ी, हर पल, हर साल यूं ही मेहनत करते रहेंगे। बस आप आपका प्यार बनाए रखना, हम आपकी चेहरे की मुस्कुराहट बनाए रखेंगे और हंसने के लिए चलते हैं पुलिस स्टेशन। लेकिन भाई पुलिस स्टेशन में तो टेंशन है, सोसाइटी में सन्नाटा है, बापूजी किडनैप हो गए हैं, सब लोग सदमे में हैं। चलो देखते हैं वहाँ क्या होता है। छोड़ दो साहब, हमने चोरी नहीं की साहब। हाँ साहब, हमने चोरी नहीं की साहब। हमें छोड़ दो साहब, हमने चोरी नहीं की साहब। थैंक यू। देखो, हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे और झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। अगर तुम लोगों ने मिसेस मल्होत्रा की अंगूठी नहीं चुराई तो तुम लोगों के पास वो अंगूठी कैसे आई? मुझे उनके घर के डस्टबिन से मिली। डस्टबिन से मिली और तुमने ले ली? हाँ साहब, वो ले ली। पाटिल सर, क्या ऐसा कभी हो सकता है? चांस ही नहीं सर। नहीं, ये सही कह रहा है। दरअसल मिसेस मल्होत्रा की 4 साल की बच्ची ने वो कीमती अंगूठी डस्टबिन में डाल दी थी। हाँ साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे साहब। और हाँ, उस 4 साल की बच्ची ने वो अंगूठी के साथ साथ ये 20 लाख का नेकलेस भी डस्टबिन में डाल दिया था। और ये हार हमने सीसीटीवी फुटेज में तुम लोगों को डस्टबिन से निकालते हुए देखा। अरे साहब, कैसे देखा? हम में से कोई डस्टबिन के पास गया ही नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, तुम तीनों का कोई जुड़वा भी है क्या? जो तुम्हारी तरह कपड़े भी पहनता है, तुम्हारी तरह हाव भाव भी है उसके, वैसे वो डस्टबिन में हाथ डाल के उसने अंगूठी और हार को निकाल दिया था? है क्या ऐसा? देखो, अभी अभी रिसेंटली हमने कहा है कि हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे और झूठ बोलोगे तो डंडे। ले जाओ इन लोगों को और हाथ में डालो। वाह वाह सर, क्या बात है सर, आपने तो चुटकियों में केस सॉल्व कर दिया। सब इजी है हमारे लिए पाटिल, सब मामूली केस है। और डिफिकल्ट केस हो तो बताना। तुम इस शहर के बारे में कुछ खास खबर बताने वाले थे ना? वो शहर में 1-2 दिनों से सीनियर सिटीजन को परेशान करने की कंप्लेन आ रही है। कभी कभी सर सीनियर सिटीजन का मोबाइल चुरा के ले जाते हैं, कभी बटुआ चुरा के ले जाते हैं। ये तो घटना बहुत बढ़ रही है सर। जी सर। तो हमें इसे रोकने के लिए क्या करना होगा? चौकसी बढ़ानी होगी सर। और नजर रखनी होगी सर। और मालूम नहीं सर। तुम्हें कुछ मालूम होता है? खैर ठीक है, ये जो सब तुमने कहा है वो हमें करना होगा। जी सर। ये बहुत ही सीरियस इशू है। सीनियर सिटीजन की रक्षा की जिम्मेदारी हमारी बनती है। जी सर। महाराष्ट्र सरकार हमें तनख्वाह इसीलिए देती है। जी सर। ओके? पाटिल, पुलिस स्टेशन में कभी शांति मिलती ही नहीं है। सर, पुलिस स्टेशन में तो शांति होती है और बाहर की अशांति पुलिस स्टेशन में आ जाती है। हाँ, अब देखो, मैं अब शांति मुद्रा में जाऊंगा, कोई ना कोई अशांति आ ही जाएगी। हाँ, ये चालू जी,
देखो चलो जी पांडे जी। Think of a devil and devil is here. चेकोस्लोवाकिया? हाँ वही। उस प्रदेश के एक महान फिलोसोफर ने कहा है कि शैतान के बारे में सोचो और शैतान हाजिर है। इस नए पुलिस स्टेशन में आप सभी का स्वागत। नया पुलिस स्टेशन? हाँ नया, देखा नहीं, पूरा इंटीरियर का चेंज करवाया। पुलिस स्टेशन का नूतनीकरण हुआ है। अरे भाई सरकार ने खर्चा किया है, अच्छा है ना? चालू जी, पांडे जी जल्दी से मेरा केस दर्ज कीजिए प्लीज। हाँ पांडे जी प्लीज, जो भी कार्रवाई करनी है जल्द से जल्द कीजिए। हाँ वो तो करना ही पड़ेगा, ये तो आप लोग केस सॉल्व कर लोगे। इतने दिनों के बाद आए हो ना, भूखे शेर की तरह टूट पड़ोगे और केस सॉल्व कर लोगे। हाँ तो बोलो, इस बार क्या केस लाए हो? चालू जी, पांडे जी, एक मवाली टेम्पो वाले ने मेरे बापूजी का किडनैप कर लिया है। किसका किडनैप हुआ? चाचा जी का। मतलब तुम्हारे बाबूजी और इनके चाचा जी का किडनैप हुआ है। पाटिल रिपोर्ट लिखो। हाँ। लिखो कि हमारे इलाके में 2 लोगों का किडनैप हुआ है। नहीं, 2 नहीं, एक ही, मेरे बापूजी। ओह सॉरी पाटिल, थोड़ा चेंज है। सिर्फ एक ही जन का किडनैप हुआ है, बाबूजी का, राइट? तो चाचा जी ने क्या किया है बाबूजी को किडनैप? किडनैप तो टेम्पो वाले ने किया है। अच्छा समझ गया, जो मवाली टेम्पो वाला है वो चाचा जी। पांडे जी टेम्पो वाला तो टेम्पो वाला ही है। मतलब चाचा जी टेम्पो वाले नहीं? नहीं। पाटिल, जो मवाली टेम्पो वाला है ना वो चाचा जी नहीं है। लिखा तो नहीं ना? लिख लिया सर। अरे यार बिना बोले क्यों लिख देते, मत दिखा करो ना। सर केस जल्दी सॉल्व करना है ना, नहीं तो ये लोग सॉल्व कर लेंगे। हाँ you're right। एक क्लियर कर लेते हैं, इनके जो बाबूजी हैं वो बाबूजी है। बाबूजी। और जो टेम्पो वाला है वो मवाली है। मवाली। हाँ लेकिन आपके जो चाचा जी है वो कौन? पांडे जी चाचा जी ही बापू जी है और बापू जी ही चाचा जी हैं। मतलब डबल रोल है। कैसे बापूजी बोलेंगे? अरे शांत रहो यार। जिसके बापूजी किडनैप हुए हैं उसी का बेटा बोलेगा। हाँ बोलो भाई। नहीं मेरे बापूजी किडनैप नहीं हुए हैं। अरे अभी तुम में से किसी ने बोला ना मेरे बाबूजी किडनैप हुए हैं। मैंने बोला। तो बोलो ना यार, तुम क्यों नहीं बोलते? मैं बोलने ही जा रहा था, लेकिन आपने पोपटलाल की और देख के पूछा इसलिए। सॉरी जेठालाल, अब तुम में से कोई कुछ नहीं बोलेगा। बोलो जेठालाल। चालू जी, पांडे जी, मेरे बापूजी का नाम है चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा। चंपक चाचा किडनैप हुए? ओह दैट्स सैड। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं ना, सब नाम ही भूल गया हूँ। वो क्या है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। किसने किया किडनैप? बोला ना वो मवाली टेम्पो वाले ने। लिख रहे हो ना पाटिल? यस सर लिख रहा हूँ। चंपक चाचा सीनियर सिटीजन है, बराबर? हाँ हम सबके सीनियर है, बहुत सीनियर है। पाटिल लिखो, सीनियर सिटीजन चंपक चाचा का किडनैप एक मवाली टेम्पो वाले ने किया, बराबर? लिख लिया सर। गुड। अच्छा एक बात बताओ, चंपक चाचा फोन रखते हैं? हाँ। आप लोगों ने किसी ने ट्राई किया उनके फोन पर? हाँ हमने उनका फोन बहुत बार ट्राई किया था पर लग ही नहीं रहा था। पाटिल, चंपक चाचा का नंबर लो और जीपीएस में ट्रेस करो कि वो कहां पर है। ओके सर। नंबर सांगा। 98 25 97 98। समझा? नहीं सर। लिख दो भाई, वो नहीं समझा। हाँ। थैंक यू। तो ट्रेस करो। अच्छा बोलना पड़ेगा, जीपीएस का जिसने भी आविष्कार किया ना साइंटिस्ट ने, कमाल का किया। जीपीएस से पुलिस को बहुत फायदा होता है, हम लोग को इजी हो जाता है उनको पकड़ने के लिए। कमाल का साइंटिस्ट ने किया है। थैंक यू। तुम थैंक यू क्यों बोल रहे हो? तुमने किया? नहीं तो मैं भी साइंटिस्ट हूँ। हाँ तो तुमने नहीं किया ना? नहीं, मुझे उस साइंटिस्ट पर बहुत गर्व है जिसने ये जीपीएस का आविष्कार किया है। वैसे जीपीएस की वजह से पुलिस वालों का काम बहुत ही आसान हो गया है।
अच्छा आप लोग ये बताइए कि अब चंपक चाचा का अपहरण कहाँ और कैसे हुआ और आप लोगों को कैसे पता चला? फिर मुझे बार बार बोलना पड़ता है ये पुलिस स्टेशन है, मच्छी मार्केट नहीं है। एक वेजिटेरियन के मुंह से मच्छी निकला तो अच्छा लगता है क्या? पांडे जी, अगर आप वेजिटेरियन है तो मच्छी मार्केट की जगह सब्जी मंडी भी बोल सकते हैं। मतलब आप लोग ऐसे ही बोलोगे? भाई मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ भाई, मैं तो इनकी मदद कर रहा था। अरे पोपटलाल, हम यहाँ इनकी मदद मांगने आए हैं, मदद करने नहीं आए हैं। तो वैसे कैसे बोल सकते हो? नहीं, इन्होंने बोला ना कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मच्छी मार्केट नहीं बोल सकता हूँ, तो मैंने खाली सजेशन दिया कि सब्जी मंडी भी बोल सकते हैं। पोपटलाल, वो सब्जी मार्केट क्या बात कर रहे हैं? बाबू तो भी ये क्या है? ये लाइट क्यों बंद हो रही है? चालू जी, पांडे जी कहाँ गए? इधर हूँ, इधर हूँ। अरे अरे चालू जी, पांडे जी आप कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहा हूँ। आप लोग भी चलो यहाँ से, अभी पुलिस स्टेशन बंद करने का टाइम हो गया है। अरे पुलिस स्टेशन थोड़ी बंद होता है। हाँ मुझे मालूम है नहीं बंद होता है, लेकिन अभी करना पड़ेगा। तुम जैसे लोग आ जाओगे तो पुलिस स्टेशन बंद ही करना पड़ेगा ना। कितनी बार बोला कि बीच में एक साथ मत बोलो, एक एक करके बोल, लेकिन नहीं बोलते रहोगे, बटर 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 करके बोलते रहोगे। अब चलो चलो चलो, अब जितना बोलना है ना बाहर आके बात करो, ठीक है? अब चलो भाई, अब ताला लगाने का टाइम आ गया है। चलो चलो। नहीं, अभी कोई एक साथ कोई नहीं बोलेगा। फिर से हम लोग बोल रहे भाई एक साथ, प्लीज। वो चले जाएंगे ताला मार के भाई। कोई नहीं बोलेगा, प्लीज प्लीज। आप लोग बैठो बैठो। अच्छा लगता है क्या? सॉरी, बार बार बोलना पड़ता है, इतना बड़े हो गए तुम। मेरे को भी शर्म आता है बोलने को। माफी चाहते हैं, सॉरी। अब आप लोगों में से ये कोई बोलेगा कि चाचा जी का किडनैप कहाँ और कैसे हुआ और आप लोगों को कैसे पता चला? कोई कुछ नहीं बोलेगा। आपको कहीं जाना है? नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है। तो हाथ क्यों ऊपर किया? चाचा जी का किडनैप हुआ ना, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मतलब मौका वारदात पर मौजूद चश्मदीद गवाह तुम ही? जी। क्या देखा तुमने? वो हुआ यूं कि कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? देखो क्या चाचा जी को कहाँ लेके जा रहे हो? मतलब भरी दोपहर में कोई टेम्पो वाला आया और चाचा जी को उठा के ले गया। पांडे जी, वो टेम्पो नहीं था, वो लाल कलर की वैन थी। लाल कलर की वैन? अरे तुम तो कह रहे थे कि कोई मवाली टेम्पो वाला उठा के ले गया तुम्हारे बाबूजी को। पांडे जी, मैं आपको समझाता हूँ और मैं शुरू से बताता हूँ कि हुआ क्या है। अबे मैं तुझे हॉस्पिटल पहुंचाता हूँ, देख। गलत आदमी से पंगा लिया है तूने, छोड़ेगा नहीं तेरे को मैं। तेरे टेम्पो की चाबी इधर है। याद रखना, मेरे पास तो इस टेम्पो की दूसरी चाबी थी, लेकिन तेरे पास दूसरा बाप नहीं है। और उसके कुछ ही देर बाद एक लाल कलर की वैन आई, उसपे से कुछ मास्क पहने हुए गुंडे उतरे और वो चाचा जी को उठा के लेके गए। तो हो ना हो, हमें पूरा यकीन है कि वो गुंडे वो टेम्पो वाले नहीं भेजे। ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं वो टेम्पो वाले के साथ झगड़ा करता, ना वो बापूजी का किडनैप करता। अभी तो बापूजी का खाना खाने का टाइम है, पता नहीं उसने खाना दिया भी होगा कि नहीं, बापूजी ने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। जेठालाल संभालो अपने आप को भाई। जेठालाल संभालो अपने आप को यार। जेठालाल, बात तो तुम्हारी सही है। ना तुम वो टेम्पो वाले से झगड़ा करते, ना ही चाचा जी
किडनैप होते। पर एक बात समझ में नहीं आई जेठालाल, इतना बड़ा टेम्पो तुम्हारी ओर आ रहा था और तुम्हें दिखाई नहीं दिया? नहीं, वो ऊपर देख के चल रहा था ना। ऊपर देख के कहाँ चल रहे थे? ऊपर आसमान में देख रहा था कि आज बारिश होगी कि नहीं। अच्छा, तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक बंद कर दिया और वेदर डिपार्टमेंट की नौकरी पकड़ ली ना? नहीं। तो ऊपर क्या देख रहे थे? हाँ, तुमको क्या लेने देना बारिश होगी कि नहीं होगी? तुम्हारे देखने से बारिश होगी क्या? तो मैं छाता लेना भूल गया था चालू पांडे जी, इसलिए मैं देख रहा था कि बारिश होगी कि नहीं। अगर बारिश हो ऐसा अगर लगे तो मैं वापस घर जाकर छाता, लेकिन अभी ये सब छोड़िए ना चालू जी, जल्दी से वो टेम्पो वाले को ढूंढिए ना प्लीज। मतलब टेम्पो वाले से तुम्हारा झगड़ा हुआ जो कि ऐसी वारदातों में होता है और उसने तुम्हें धमकी दी। तुम लोग इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि उस टेम्पो वाले ने ही तुम्हारे चाचा जी का किडनैप किया है? कोई सबूत है तुम लोगों के पास? नहीं, मेरे को ऐसे सबूत नहीं है, लेकिन सारी बातें उसी की ओर इशारा कर रही है। और मैंने आपको बताया ना कि वो क्लियरली धमकी देके गया था इसे कि देख लूंगा, तो ये काम उसी का है। यस, हमको पूरा यकीन है कि चाचा जी का किडनैपिंग उसी ने किया है। और पांडे जी हमारे पास उसके टेम्पो का नंबर भी है। हाँ, गुड, फिर तो जल्दी मिल जाएगा। मैंने खींचा था मेरे मोबाइल से, वो भाग रहा था ना टेम्पो लेके, तो पीछे से मैंने फोटो खींच ली थी। हाँ, यो। मेरा पेन देना। और हाँ, वो तुमने जो लाल कलर की वैन देखी थी उसका नंबर याद है तुम्हें? पांडे जी मैंने वो वैन का नंबर नहीं देखा। वो वैन लेफ्ट मार के मेन रोड की तरफ चली गई। शिशुपाल, आरटीओ में फोन करके इस टेम्पो के बारे में डिटेल फाइंड करो। ओके सर। वो पाउडर गली के बाहर है ना, मेन रोड पर 3-4 दुकानें, वहां किसी ने तो सीसीटीवी कैमरा लगाया होगा। उसका फुटेज लेकर आओ, हमें चाचा जी को ढूंढने में मदद मिलेगी। ठीक है सर। शाबाश। सॉरी। तुम जेठालाल की शाबाशी सुनने के लिए खड़े हो क्या? सॉरी सर। हाँ जेठालाल, तुम्हारे पास जो मोबाइल में वो टेम्पो का फोटो है ना, वो दो। हाँ, उसके मालिक के बारे में पता करता हूँ। और हाँ, मैं जब तक यहाँ ना आऊं कोई यहाँ से जाएगा नहीं। मैं जब तक यहाँ ना आऊं कोई यहाँ से जाएगा नहीं। ओके? कहाँ जाएंगे? अरे चेक करने जा रहा हूँ। और हाँ, तुम कौन होते हो मुझे पूछने वाले कि मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं? नहीं, आपको नहीं, हम आपने कहा ना कोई यहाँ से हिलेगा नहीं, हमारे बारे में बोल रहा था कि हम कहाँ जाएंगे, यहीं खड़े रहेंगे जब तक पता नहीं चलता है। बिल्कुल, आप जल्दी चेक कीजिए प्लीज। सॉरी अगर आपको पर जेठालाल तुम चिंता मत करो, जैसे ही टेम्पो वाले का पता चल जाएगा ना, चाचा का भी पता चल जाएगा। वो लोग यहाँ पे। अरे बबीता जी। जेठा जी क्या हुआ? चाचा जी का कुछ पता चला? नहीं बबीता जी, अभी तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू कर दी है, बहुत जल्द मिल जाएंगे। ओकड़ाई जी, जल्दी से चाचा जी मिल जाए। जेठा जी आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू बबीता जी, बस कैसे भी करके बापूजी जल्दी मिल जाए। पता नहीं वो टेम्पो वाले बापूजी को किस हाल में रखा होगा। रोज ये टाइम पे बापूजी भजन सुनते हैं, और टेम्पो वाला पता नहीं बापूजी को क्या क्या सुना रहा होगा। ये सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी वजह से हुआ। मुझे माफ कर दीजिए बापूजी, मुझे माफ कर दीजिए। जेठा भाई, बापूजी जल्द मिल जाएंगे, फिर आप उनसे मिलके ही माफी मांग लेना। ये तो अच्छा है टप्पू अभी तक कॉलेज से आया नहीं। एक्चुअली वो तो चाचा जी के सबसे ज्यादा करीब है, टप्पू को पता चलेगा तो न जाने क्या होगा। जेठालाल, ये मैंने इस टेम्पो वाले की सारी डिटेल ले ली है, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ये शायद बहुत ही शातिर खिलाड़ी है। नाम इसका जौहरावर और जोगेश्वरी ईस्ट में रहता है। जौहरावर? यस। आरटीओ से पता कर लिया सर, नाम और पता सब सही है। गुड, अब हमें इसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा। कम ऑन बो। सेठ जी
सेठ जी, अरे भागा तू यहाँ दुकान छोड़ के तू यहाँ क्या कर रहा है? सेठ जी, मैं अकेला नहीं आया हूँ। एक मिनट। मित्रों, अगर मछली फंसानी हो तो कांटा डालना पड़ता है, शेर को पिंजरे में लाना हो तो प्रयास करने पड़ते हैं, बिल्ली को प्रयास करना होता है चूहे को अपने पंजे में लाने के लिए। लेकिन कभी आपने ऐसा देखा है कि मछली स्वेच्छा से कांटे में फंस गई हो, या अपनी इच्छा से शेर पिंजरे में चला आया हो, या फिर चूहा स्वयं चला आया हो बिल्ली के पंजे में? नहीं होता ना ऐसा। लेकिन ऐसा हुआ है, जोरावर खुद पुलिस स्टेशन में चला है। क्यों? क्या इतना सरफिरा है? किसी पुलिस का भी डर नहीं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जोरावर पुलिस स्टेशन में क्यों आया है, चंपक चाचा कहाँ है, या फिर हम सब कोई गलतफहमी के शिकार हैं। भाई सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन हर सवाल का जवाब मिलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.